मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा चुगलखोर पार्ट 3। इस कहानी के पहले 2 हिस्सों में आपने सुना मोहब्बत में गिरफ्तार चचा शकूरन से मिलकर मजार से लौटते हैं तो वहां उनको अपने पुराने दोस्त और अब दुश्मन मंसूर खान का बेटा सिराज दिखता है, जो शहर में सेल्स की नौकरी करने के बजाय बस में दवाएं बेच रहा है। मोहल्ले में कहता था कि किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। चचा क्या ये बात अपने पेट में पचा पाएंगे और क्या होगा उनकी मोहब्बत का? चलिए सुनते हैं कहानी के तीसरे हिस्से में। बस में एक तरफ सिराज था, चेक वाली कमीज पहने, पैरों में चप्पल, कंधे पे झोला जिसमें से कुछ डब्बे झांक रहे थे। एक डिब्बा हाथ में था। उसकी आंखें इस तरह खुली हुई थीं जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो, और दूसरी तरफ चचा का पुरसुकून चेहरा था जो खामोशी से कह रहा था, देगा बेटा, हमसे कुछ छुप नहीं सकता। सिराज और चचा कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर सिराज समझ गया कि जब जंग में हार करीब हो तो दुश्मन से बातचीत करके रास्ता निकालने को कहना चाहिए। इसलिए उसने इधर उधर देखा और तेज कदमों से सीधे चचा की तरफ बढ़ने लगा। उसने इरादा कर लिया था कि बस जाते ही चचा के पैरों में गिर जाना है और कहना है कि चचा आपको खुदा कसम है, बस मेरा झूठ मोहल्ले में ना बताना किसी को। वो तेजी से पैर पे पैर रखकर पीछे की सीट पे मुस्कुराकर माचिस की तीली से दांत खोद रहे चचा की तरफ बढ़ा कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए भैया, देना एक छोटी बोतल, एक साहब ने उसको रोक के कहा। अच्छा, इसको रात में दूध से लें कि पानी से? सिराज उनको झटकते हुए बोला। हमारे को यहाँ खेल हो गया, तुमको दूध पानी सूझ रहा है? ए चचा! फिर वो रोते हुए चचा के कदमों में गिर गया। तो ये है सेल्स डिपार्टमेंट की नौकरी तुम्हारी। चचा ने उस पर ताना मारा। सही जा रहे हो, बाप मर गए अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। सही है भाई, सही है। सिराज अपना झूठ पकड़े जाने पे शर्मिंदा होकर बेचारा बार बार यही कह रहा था कि चचा बताना मत किसी को, बस हाथ जोड़ा, तुम्हारे पैर पड़ रहा है, तुम चाहे तो पूरा झोला ले लो लुकमानी हलवे का। है, हटाओ उसको, दूर करो, महक रहा है बुरी तरह। चचा जरा बिदक के बोले। चचा के पेट में मरोड़ तो उसी वक्त होने लगी थी, बल्कि सुबह से 3-4 अजनबियों को बता भी चुके थे। जाहिर है मोहल्ले वालों को ये बात बताने से वो अपने आप को भी नहीं रोक सकते थे। लेकिन तभी सिराज ने कहा, चचा तुमको पीर मुर्शिद बाबा की कसम, वहीं से आ रहे हो ना, जो दुआ मांग के आ रहे हो कबूल हो जाएगी। पीर मुर्शिद का जिक्र आते ही चचा के दिमाग में शकूरन का चेहरा घूमने लगा। एक ख्याल उनके जहन में पुरानी ट्यूबलाइट की तरह बुझ बुझ के जलने बुझने लगा। सिराज है मंसूर का बेटा, और मंसूर है शकूरन का मुंह बोला भाई। शकूरन सिराज को मानती भी खूब है, यानी अगर मेरी मोहब्बत की गाड़ी में सिराज धक्का लगा दे तो बात बन सकती है। चचा के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई, यानी अब उनको अपने इश्क के इम्तिहान का एक मददगार मिल गया था। वो मुस्कुराहट चचा के चेहरे पर आने वाले कुछ हफ्तों तक बनी रही। सिराज के पास रास्ता ही क्या था? उसने चचा को पूरी मदद करने का भरोसा दिला दिया। हर जुमेरात चचा बिलावलपुर की बस पकड़ते और डिपो से सिराज को लेते और मजार चले आते। वहां सिराज को देख के शकूरन बहुत खुश होती। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बेटा कह के उसके गले लग जाती और वो चचा की तारीफों के पुल बांधता रहता। भाई, मैंने पुलिस वाले से कह दिया कि पीर बाबा की मजार जा रहे हैं, वसूली का पैसा किस बात का है? वो हत्थे से उखड़ गया। लेकिन चचा ने पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रखा और कहा, हमारे साथ है ये। पता नहीं क्या जादू हो गया उस पे, मिमियाने लगा। बोला, अरे चचा आपसे आप बताना था ना पहले, बाइज्जत यहाँ तक छोड़ के गया है, वो भी सरकारी गाड़ी में। शकूरन चचा की तरफ शर्मा के देखती तो वो बड़प्पन वाली मुस्कुराहट के साथ कहते, अरे छोड़ो सिराज, ये सब छोटी छोटी बातें, इनको क्या बताना भाई। शकूरन चचा से काफी मुतासिर होने लगी थी। सब कुछ सेट था।
सब कुछ सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी। हर हफ्ते बिलावलपुर जाना चचा को बहुत महंगा पड़ने लगा था। इश्क के रास्ते में खर्चा बहुत है, ये तो आपको भी मालूम होगा। अब चचा तो बेचारे पेंशन पे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इश्क सच्चा हो तो ऊपर वाला भी मदद करता है। वैसा ही कुछ हो गया चचा के साथ। वो चाय की टपरी वाले सूबेदार के साढ़ू रोडवेज में थे। उसने चचा का फ्री वाला पास बनवा दिया। चचा ने उसका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने कहा, अरे शुक्रिया क्या चचा, आप नेक काम के लिए जाते हो हर हफ्ते, तो सोचा कुछ मदद कर दें। काम धंधा से वक्त मिले तो हम खुद जाना चाहते हैं पीर बाबा की दरगाह में। चचा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ खैर ये तो है, सुकून तो बहुत है। तो बस अब तो इश्क के रास्ते में टिकट भी नहीं लगना था। चचा बेधड़क रोडवेज की बसों पे सफर करते, सिराज सामान बेचता और फिर जुमेरात को दोनों शकूरन से मिलते। लगातार बस का सफर करने से कुछ मुसाफिरों से दोस्ती भी हो गई थी। एक पत्रकार और क्रांतिकारी टाइप के खिचड़ी बाल वाले शख्स भी चचा को अक्सर मिल जाते थे। उस जुमेरात भी मिल गए। तो आप मजार पर जाते हैं? उन्होंने कहा तो चचा बोले, जी जाता हूँ, आप नहीं जाते? वो बोले, नहीं मजार पे जियारत कम होती है, धंधा ज्यादा। मेला बना दिया साहब, मेला है, हर तरफ दुकानें सजी हैं। कोई चाट पकौड़ी बेच रहा है, कोई बिरयानी, कोई गाना बजा रहा है, कहीं नाच हो रहा है। तिजारत है साहब, तिजारत। चचा अपनी कमानी वाला चश्मा ठीक करते हुए बोले, हाँ खैर ये तो है, मैं तो खुद वहां पे जाके लोगों को समझाता हूँ कि भाई ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या है कि ये सब बातें जरा ऊंची हैं, अब हर आदमी कहाँ समझता है। उस खिचड़ी बाल वाले शख्स ने पान खिड़की के बाहर थूकते हुए कहा, अरे जो काम कलम का इस्तेमाल सिर्फ नाड़ा डालने के लिए और अखबार का इस्तेमाल सिर्फ पकौड़े खाने के लिए करती हो, उससे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। चर्चा में चचा जरा हल्के पड़ने लग गए तो दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। बहरहाल एक तरफ तो चचा की मुलाकातें शकूरन से बढ़ती चली जा रही थीं और वहीं दूसरी तरफ चचा एक बार फिर एक धर्म संकट में पड़ गए थे। हुआ यूं कि एक रोज सूबेदार चाय वाले ने मोहल्ले के कुछ खास लोगों को अपने घर पे बिरयानी की दावत के लिए बुलाया था। चचा का नाम भी उसमें शामिल था। वह जाहिर है हर हफ्ते मजार पे जाने वाले नेक और मुअज्जिज आदमी थे, उनको कैसे न बुलाते। बिरयानी की दावत हुई, चचा ने खूब दबा के खाया। लेकिन 3 दिन बाद नुक्कड़ पे रहने वाले रसूल हलवाई ने चचा को बताया कि सूबेदार ने बिरयानी की दावत इसलिए की थी क्योंकि एक सस्ता बकरा मिल गया था उसको मंडी से। उसने कहा, देखो चचा ये बात हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन और किसी को ना बताना, कसम खुदा की कह रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। बकरा मंडी में एक बकरा बिक रहा था, बहुत सस्ता। मालूम क्यों? एक कान नहीं था उसका। हाँ कनकटा था बकरा। खरीद लाए, कर दी दावत। हमने देखा अपनी आंखों से, लेकिन सुनो क्या ना मत, किसी से भी नहीं। चचा के पेट में मरोड़ तो उठने लगी, क्योंकि अब तो वो ये बात पूरे मोहल्ले में बताना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर बताते तो सूबेदार वो रोडवेज का फ्री पास कैंसिल करवा देता। लिहाजा किसी तरह इस राज को भी राज रखने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी मामला बिलावलपुर में चल रहा था और वहां आना जाना बहुत जरूरी था। एक जुमेरात जब चचा और सिराज बिलावलपुर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजार पे तो पहले जैसा ही माहौल है, लेकिन शकूरन थोड़ा उदास है। क्या हुआ शकूरन फूफी, सब खैरियत तो है? सिराज ने अपना झोला पीछे करते हुए पूछा तो वो बोली, हाँ तकलीफ में हूँ, मैं औलिया की इस बारगाह में अपना मकाम चाहती हूँ, मुझे पीर की तबलीगी मुरीद बनना है। चचा हैरानी से बोले, तबलीगी मुरीद, ये क्या होता है? उन्होंने बताया, जी तबलीगी मुरीद वो होता है जो दरगाह के साथ सीधे जुड़ जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले कुछ सदका देना पड़ता है। आसान शब्दों में यूं समझ लीजिए कि शकूरन दरगाह की परमानेंट मेंबर बनना चाहती थी, वो भी पीले कपड़े पहनने वाली पक्की मुरीद। लेकिन दरगाह के नियम के मुताबिक उसके लिए उनको वहां कुछ गरीब लड़के लड़कियों की शादी के लिए चंदा देना था। अब इसको आप डोनेशन समझ लीजिए या घूस, परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये शर्त थी। देख रहे हैं आप लोग, शकूरन बोली, कितना मुश्किल है इस दौर में ईमान बचाए रखना। इन लोगों को कितना समझाया कि ये तो लूट है, लेकिन
कहां कोई समझता है। चचा ने अपनी पतली कमानी वाला चश्मा बराबर किया और गला खकार के बोले, जो कौम कलम का इस्तेमाल सिर्फ नाड़ा डालने के लिए और अखबार का इस्तेमाल सिर्फ पकौड़े खाने के लिए करती हो, उससे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। शकूरन और सिराज ने यूं देखा जैसे किसी खिलाड़ी ने आखिरी गेंद पे छक्का मार दिया, और चचा ने उनकी तरफ यूं देखा जैसे छक्का मारने के बाद कोई खिलाड़ी पब्लिक की तरफ देख के उनकी तालियां कबूल करता है। शकूरन काफी मुतासिर हो गई थी चचा से, लेकिन चचा को भी मोहब्बत सच्ची वाली हुई थी, कोई ऐरी गैरी नहीं। उन्होंने शकूरन से वादा किया कि पैसों का इंतजाम वो कर देंगे, कहीं से भी करें। इसका भी एक प्लान था उनके दिमाग में, लेकिन काश उनको पता होता कि ये पैतरा उनको बहुत भारी पड़ने वाला था। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा चुगलखोर का तीसरा हिस्सा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी मोहब्बत के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे चचा, और सूबेदार के कनकटे बकरे की बिरयानी वाली बात क्या चचा वाकई हजम कर पाएंगे, और चचा और शकूरन का मिलन क्या गुल खिलाएगा। जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, चचा चुगलखोर पार्ट 4।